गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधुर त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे आर्टिकल 105 के बारे में देखेंगे। तो समझते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 ये डिस्कशन करता है अबाउट द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस और राइट में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रिविलेजेस वो होती हैं जिनको दिया जाता है, तो क्या होता है कि कुछ स्पेशल राइट्स एक तरीके से समझ लीजिए। तो जैसे कि जो हाउस में होते हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, उनको कुछ क्या मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं मतलब समझ लीजिए कि स्पेशल राइट्स। जैसे कि संसद में बोलने के लिए क्या मिलता है, उनको राइट मिलता है। तो संसद में बोलना ये भी क्या है, ये एक तरीके का राइट है। तो ये भी क्या है, ये स्पेशल प्रिविलेजेस है। ये भी स्पेशल प्रिविलेज है। क्यों? क्योंकि एमएलए या एमपी हैं वो, इसीलिए उनको ये स्पेशल प्रिविलेज मिला है। मान लिया कि भले ही वो अपोजिशन में भले ही क्यों ना बैठे हो, तो प्रिविलेज की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अगर उनको बोलने का अधिकार ही नहीं होगा तो क्या होगा, जिस देश में अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, तानाशाही। डेमोक्रेसी में मोनार्की देखने को मिलती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर फुल मेजॉरिटी में अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ डिक्टेटरशिप देखने के लिए मिलती है हमको। तो इसलिए प्रिविलेजेस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हर एक एमपी के पास इसीलिए स्पेशल प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं अंडर आर्टिकल 105। अब कौन कौन से टाइप्स की होती हैं प्रिविलेजेस, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम अभी समझ लेते हैं व्हाट इज आर्टिकल 105। तो देखते हैं। तो आर्टिकल 105 किससे रिलेटेड है, तो देयर आर प्रिविलेजेस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ हाउस। क्या है यहाँ पे कि आर्टिकल 105 क्या कहता है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस की इफेक्टिव फंक्शनिंग के बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल 105। अब इफेक्टिव वर्ड क्यों है, तो इफेक्टिव का मतलब यह है यहाँ पे कि फंक्शनिंग तो हो ही रही है हाउस की, हाउस चल तो रहा ही है, लेकिन क्या है, अगर उनको हम यहाँ पे केवल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अपोजिशन को या पर्टिकुलर एमएलए एमपी को अपनी बात रखने के लिए प्रिविलेज ना दी जाए, हाँ, और बार बार अगर जैसे अपोजिशन क्या करती है, तो बार बार किसी ना किसी के जरिए वो गवर्नमेंट को बताने की ये कोशिश करती है कि यहाँ पे गलत हुआ, जो लॉ बने वहाँ पे वो लॉ सही नहीं थे। तो अगर अब उनको डिफेक्शन के जरिए या डिफेम कह दिया, हाँ, कि हम ये डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके जरिए क्या हुआ, उनको जेल में डलवा दे अपोजिशन को, तो क्या होगा, तो कभी कभी अगर उनको मिरर दिखा रही है अपोजिशन, तो कभी कभी हर बार अपोजिशन गलत ही थोड़ी ना होती है, तो कभी कभी वो उनको मिरर दिखाने का प्रयास कर रही है। तो अगर अपोजिशन के पास ये पावर हो, अगर ये प्रिविलेजेस उनको ना प्रोवाइड किए जाए संसद के अंदर, हाँ, कि वो बोल सकते हैं अगेंस्ट भी गवर्नमेंट के। क्यों गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्या कहने का मतलब है, मतलब कोई लॉ बनाया तो वो उन्हें समझ में नहीं आया या पब्लिक को समझ में नहीं आया, तो ये गवर्नमेंट को अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं, हाँ, वेरियस प्रूफ्स के जरिए कि यहाँ पे गलत हुआ, लॉ जो भी बने वो ठीक नहीं बने। तो ये अपोजिशन का काम है। तो ये क्या है, ये प्रिविलेज है कि वहाँ पे अपोजिशन बोल सकती है, कहाँ पे, संसद में। तो अगर ये प्रिविलेज ना होते, अगर वहीं हम संसद के बाहर जब कोई भी हाउस का मेंबर जाता है तो क्या होता है, तो संसद के बाहर जब कोई हाउस का मेंबर जाएगा तो क्या होगा, ये प्रिविलेज खत्म हो जाएगी। तब अगर किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर या कुछ भी कहेगा तो क्या होगा, वो डिफेम हो जाएगा कि गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन संसद में ऐसी बातें की जा रही हैं तो क्या है, तो उनको मिरर दिखाया जा रहा है। कोई भी लॉ वगैरह को लेकर के अगर चर्चा हो रही है तो वो वहाँ पे ठीक है, लेकिन वहीं अगर संसद के बाहर, तो वहाँ पे ये प्रिविलेज नहीं होते। तो देखते हैं हम। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस में ये मदद करते हैं ये प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। प्रिविलेज मतलब एक तरीके से स्पेशल राइट्स समझ लीजिए मेंबर्स को हाउस के। फिर इन स्टेट इट इज आर्टिकल 194, और स्टेट में क्या होता है, यही आर्टिकल 194 हो जाता है। फिर दिस आइडिया इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम। हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इधर उधर से ही उठाया गया है, हाँ, तो ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है ये आइडिया। कहाँ से लिया है, ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है ये आइडिया। फिर क्या है,
इट इज़ वेरी important article for debate, discussion and laws. डिबेट डिस्कशन एंड लॉज। तो ये जो आर्टिकल है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डिबेट्स के लिए। अब डिबेट के लिए क्यों, डिबेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रोल डिबेट का क्यों है, क्यों जो संसद होती है, जो हाउस होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? तो हाउस के अंदर वेरियस डिबेट्स होती हैं, और डिबेट्स करेगा कौन? तो अपोजिशन और पार्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या होता है? डिबेट्स होती है। तो कई बार क्या होता है? अपोजिशन, अब डिबेट और डिस्कशन होगा तो वहाँ पे क्या है, कई बार कुछ ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जो उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। तो क्या है कि अब अगर उनके पास प्रिविलेज ना हो बोलने के लिए तो फिर क्या होगा? लॉ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये प्रिविलेजेस जरूरी हैं देने के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 105 नेसेसरी आर्टिकल है, यही आर्टिकल 194 भी है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। हम अगले लेक्चर में ये डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस। तो हम प्रिविलेजेस के टाइप्स देखेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।